जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, यदि आपका पेट खराब होता है, जठराग्नि मंद है, भूख लगती नहीं है, तो एक अद्भुत उपाय है जिसको करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता के 15 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 14, इसका आप उच्चारण कीजिए। 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए। इससे आपकी पाचन शक्ति बहुत तंदुरुस्त होगी। नाभि के ऊपर हाथ रख करके ये श्लोक बोला जाता है। श्लोक कौन सा है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समाकार पचाम्यम चतुर्विधम। यानी भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रिता, यानी भगवान का कहना है कि मैं सभी जीवों के पेट में पाचन अग्नि का रूप धारण करता हूँ और आने जाने वाली सांसों के साथ मिलकर के 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ और आत्मसात करता हूँ। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिए। जिनका भी पेट खराब होता है या भोजन पचता नहीं है, वो श्रीमद् भगवत गीता के 15 नंबर के अध्याय को जो 14 नंबर का जो श्लोक है 5, 7, 11 बार इसका आप पाठ कीजिएगा। इससे आपका पेट तंदुरुस्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों के अंदर वैश्वानर के रूप में विद्यमान हूँ। ये भगवान कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पाचन अग्नि जो भगवान की शक्ति से प्रज्वलित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस बात की चर्चा की गई है। तो अयहम अग्निर्विश्वानरो यो यन्तः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। भैया बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ईश्वर पेट के अंदर की अग्नि है जो जीवों के भोजन पचाने को सक्षम बनाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले आप 15वें अध्याय का कोई भी श्लोक गीता जी का आप बोलते हैं। इससे हमारा पेट बहुत तंदुरुस्त होता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो श्रीमद् भगवत गीता के 15 नंबर के अध्याय के 14 नंबर के श्लोक का पाठ आप अपने नाभि के ऊपर हाथ रख करके और आप ये पाठ कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपका पेट कितना अद्भुत हो जाता है। बहु चतुर्विधम का अर्थ है यानी 4 प्रकार के अन्न भगवान पचा देते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले भोज्य यानी चबाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चपाती। हाँ, नंबर 2 है पेय। पेय में ज़्यादातर तरल या अर्धठोस खाद्य सामग्रियाँ आती हैं। नंबर 3 में आता है कोश यानी चूसने वाली जो चीज़ें हैं, गन्ना इत्यादि। और नंबर 4 है लेय, इसमें चाटने वाले खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे शहद आदि। तो भगवान कहते हैं कि मैं 4 प्रकार की इन सामग्रियों का पाचन कर देता हूँ। तो मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय 2 चीज़ें देता है हमें। एक अन्न देता है और एक पाचन शक्ति देता है। जिनका पेट खराब होता है अपनी नाभि के ऊपर हाथ रख करके और इस श्लोक का वह पाठ करें जिसकी चर्चा मैंने आपके बीच में की है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समाकार पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भैया ये 4 तरह के अन्न को भगवान बिल्कुल पचा देंगे और आपका उदर तंदुरुस्त हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता कितनी ज़्यादा विशेष है, तो तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संदेश मुझे आपके पास तक पहुंचाना था। और धन्यवाद आपका है क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक सुना है। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम फिर तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर की पहली रोटी गौ माता को दें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और मैंने पूर्व में भी स्वास्थ्य को लेकर के कहा है कि जिनके तलवे गर्म होते हैं, पेट नरम होता है और माथा ठंडा होता है, तो समझ लो कि वह लोग अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपना ध्यान रखिए क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। यदि शरीर स्वस्थ है तो ही आप धनवान हैं। शरीर काम से चला गया तो इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो आपने अंत तक सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए।